बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रमज़ान का महीना आने वाला है। अगर हमने रमज़ान के महीने के आने से पहले पहले रमज़ान के लिए तैयारी कर ली तो दोस्तों रमज़ान का महीना हमारे लिए अच्छी तरीक़े से गुज़र जाएगा और हम अच्छी तरीक़े से इबादत कर पाएंगे और आसानी से इबादत कर लेंगे। और अगर दोस्तों हमने रमज़ान के महीने के आने से पहले पहले रमज़ान के महीने की तैयारी नहीं की तो दोस्तों रमज़ान का महीना तो गुज़र जाएगा, लेकिन हम अच्छी तरीक़े से इबादत नहीं कर पाएंगे और आसानी से इबादत नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों हमें ये चाहिए कि रमज़ान का महीना आने से पहले पहले हम रमज़ान के लिए तैयारी कर लें। दोस्तों, जब कोई मेहमान हमारे घर के अंदर आता है तो उस मेहमान के आने से पहले पहले हम उस मेहमान के लिए तैयारी कर लेते हैं कि मेहमान को क्या चीज़ नाश्ते में देनी है, मेहमान को क्या खाना खिलाना है। उसके आने से पहले पहले हम ये चीज़ घर में लाकर रख देते हैं ताकि जब मेहमान आएगा तो हम सारा वक्त मेहमान को देंगे, उसके आने के बाद इधर उधर नहीं भागेंगे। तो दोस्तों रमज़ान आने वाला है, उसके आने से पहले पहले ही हम सारी तैयारियां कर लेंगे। दोस्तों, जब कोई आदमी किसी काम के करने से पहले उसकी तैयारी कर लेता है तो वो काम करना आसान हो जाता है। भाई हमें शादी में जाना है तो हम 1-2 दिन पहले तैयारी कर लेते हैं, फिर आसानी से शादी में चले जाते हैं। इसी तरीके से किसी को सफ़र पर जाना है तो वो कई दिन पहले से तैयारी करता है, प्लानिंग बनाता है, फिर उसका शादी में और सफ़र में जाना आसान हो जाता है। तो दोस्तों हमें पहले से ही तैयारियां करनी है और रमज़ान के महीने से पहले ही अपनी मसरूफियात को कम करना है। अपने काम को इतना ही करना है कि जितना हम आसानी से रमज़ान के महीने में अच्छी तरीक़े से इबादत कर लें। अगर हम काम कर रहे हैं और इबादत भी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पूरा काम करेंगे तो इबादत में फ़र्क आएगा। हम रात को तरावी नहीं पढ़ पाएंगे या दिन में रोज़ा नहीं रख पाएंगे। तो दोस्तों फिर हमको चाहिए कि फिर हम अपने काम को कम कर दें, सिर्फ़ उतना ही काम करें जितना काम करने के बाद आसानी से रोज़ा रखा जाए और आसानी से तरावी पढ़ी जाए। तो अपनी मसरूफियात को रमज़ान के महीने में कम करेंगे। और इसी तरीक़े से बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो रमज़ान के महीने से पहले ही निपटा लेंगे। मिसाल के तौर पर अपने कपड़े बनवाने हैं, अपने बच्चों के कपड़े बनवाने हैं, बच्चों के कपड़े लाने हैं, जूते लाने हैं, घर का सामान लाना है, ईद का सामान लाना है। दोस्तों इन चीज़ों को हम रमज़ान के महीने के आने से पहले पहले ही घर में ले आएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा दोस्तों, एक तो ये चीज़ें हमें अच्छी मिलेगी और सस्ती मिलेगी। और अगर दोस्तों ये चीज़ें हमें रमज़ान के महीने में अच्छी और सस्ती भी मिल जाए तब भी दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम रमज़ान के महीने में शॉपिंग करते हैं तो उसकी वजह से हमारी इबादत का नुकसान हो जाता है। बहुत सी औरतें क्या करती हैं कि जी ईद के कपड़े ईद से 8-10 दिन पहले लाएंगी और बाज़ार में गई, बहुत भीड़ है, जाने के बाद बहुत ज़्यादा वहाँ पर धक्के खाए और थक कर घर के अंदर आ गई। अब थकने की वजह से वो औरतें कहेंगी आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आज मुझसे तरावी नहीं पढ़ी जाएगी। इसी तरीके से आदमी कहता है कि आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा मैंने धक्के खा लिए, भाई आज मुश्किल है तरावी पढ़ना। तो दोस्तों इबादतों का नुकसान होता है बहुत सारे काम अगर हम रमज़ान के महीने में करते हैं। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम ऐसे काम जिसकी वजह से रमज़ान में इबादत का नुकसान हो, शॉपिंग करना, घर का सामान लाना, कपड़े बनवाना, बाज़ार जाना, ये हम रमज़ान के महीने के आने से पहले पहले ही कर लें। इसी तरीके से दोस्तों हमें ये चाहिए कि रमज़ान का महीना आने से पहले पहले हम माहौल बना लें, अपने बदन को रमज़ान के लिए तैयार कर लें। तैयार अपने बदन को कैसे करेंगे?
तो दोस्तों हम अपना खाना पीना सोना थोड़ा कम कर देंगे। ये चीज़ें हम कम करेंगे और अपने इबादत को थोड़ी थोड़ी बढ़ाएंगे कि जैसे ही रमज़ान आए तो हमें किसी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े और हम एकदम ही रमज़ान रखना शुरू कर दें, तरावी पढ़ना शुरू कर दें। तो कुछ दिन पहले से ही अपना खाना पीना, इसी तरीके से सोना, ये हम थोड़ा सा कम कर दें। और दोस्तों इसी तरीके से ये बात समझें कि असल रमज़ान के अंदर इबादत करना है, ये हमारा मकसद होना चाहिए। दोस्तों अच्छा खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे फल का घर में आना और अच्छे पकोड़ों का होना और बिरयानी वगैरह का होना, ये चीज़ मकसद नहीं है, ये हमारी ज़रूरतें हैं। मकसद इबादत करना है। बस औकात ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ज़रूरत के अंदर लग जाते हैं कि भाई हमें ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, और इसकी वजह से सारी चीज़, मैं अफ्तारी लेने गया था, मेरी एक रकात मगरिब की निकल गई, असर की नमाज निकल गई। तो दोस्तों ज़रूरत के पीछे पड़ने के बाद बस औकात आदमी मकसद को छोड़ देता है। तो हमें मकसद पर ध्यान देना है। ज़रूरत अगर हमारी छूट गई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी ऐसा हुआ कि हमने चलो कोई बात नहीं, नमाज निकल जाएगी, आज मैं ये चीज़ घर में नहीं बनवा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें हमेशा मकसद के ऊपर ध्यान देना है, ज़रूरत के ऊपर ध्यान नहीं देना है। ज़रूरत हासिल हो जाए बहुत अच्छी बात है, ज़रूरत हासिल ना हो जाए कोई बात नहीं है। इसीलिए दोस्तों बहुत सारे मुसलमान गैर मुस्लिमों से बताते हैं कि जी हमारा रमज़ान चल रहा है और ये हमारा उपवास है। कैसे भाई? हमें सुबह से लेकर शाम तक हमें है ना बिल्कुल भूखे रहना है। दोस्तों बताते तो ऐसे हैं कि हम भूखे रहना है, हमारा मकसद इस महीने में भूखा रहना है, लेकिन जब इनके खाने को देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि इस महीने का मकसद खाना खाना है। बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा ज़रूरत के पीछे पड़ते हैं कि गैर रमज़ान में भी इतना खाना नहीं खा पाते जितना रमज़ान के महीने में बहुत सारे लोग खा लेते हैं। इसलिए दोस्तों हमें ये बात ध्यान देनी है कि हमें ज़रूरत के पीछे नहीं पड़ना है, हमें मकसद का ध्यान देना है। इसी तरीके से दोस्तों ये बात समझें कि जो घर के ज़िम्मेदार हैं, जो बाप है या बड़ा भाई है, वो घर के अंदर ये फ़ैसला करे कि ये रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, हमारे घर में हर मर्द और औरत को ज़रूर रखने पड़ेंगे, और अगर कोई बग़ैर शरई मजबूरी के रोज़े रमज़ान के नहीं रखेगा तो उसको घर में खाना नहीं मिलेगा। ये सख्त कानून घर के अंदर होने चाहिए और आदमी कैड़ा होना चाहिए कि ये रोज़े ज़रूर भी ज़रूर रखने पड़ेंगे। ये नहीं कि भाई जिसका जी चाह रहा रखो, जिसका जी नहीं चाह रहा वो मत रखो। ऐसा बिल्कुल हरगिज़ किसी घर में नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों ये बात समझें कि हमें औरतों का मददगार बनना चाहिए। भाई औरतों को भी इबादत की ज़रूरत है, औरतों को भी आराम की ज़रूरत है, औरतों को भी सुकून की ज़रूरत है। औरतों के ऊपर रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा लोड घर वाले डाल देते हैं कि भाई सारे काम करने हैं, सारी कचौरी बनानी, पकौड़ी बनानी, अफ्तारी बनानी, दोपहर में जो घर के अंदर रोज़े से नहीं है उनका भी खाना उसे बनाना है। इसी तरीके से कपड़े धोने हैं और इसी तरीके से सारे काम घरवाली को करने हैं। और जो ऐसे हैं जो बदतमीज़ टाइप के आदमी हैं, घर के अंदर रोज़ा नहीं रख रहे, उनका भी बोझ उसके ऊपर है कि उनका खाना भी तुझे ही बनाना है। हालांकि दोस्तों उन्हें भी आराम की ज़रूरत है, इबादत की ज़रूरत है, सुकून की ज़रूरत है। मर्द को चाहिए कि अपने काम से फारिग हों और औरतों का इन कामों में हाथ बटाएं। अपने हाथ से अफ्तारी काट लें, अफ्तारी बना लें, और घर के अंदर दूसरी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर लें। तो ये मर्द की भी ज़िम्मेदारी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये काम तो औरत के ऊपर बढ़ ही गया रमज़ान के अंदर, इसी तरीके से एक काम और बढ़ा देंगे कि भाई क्या करना कि अब तो ईद आ रही है, घर के अंदर पुताई और हो जानी चाहिए। अब घर के अंदर पुताई हो रही है, घर के अंदर किसी की नमाज छूट रही है, किसी को आराम में दिक्कत हो रही है, किसी को परेशानी हो रही है, इस आदमी के ऊपर बिल्कुल फ़र्क नहीं आ रहा।
तो दोस्तों कभी कभी घर के अंदर जो पुताई वगैरह होती है उससे इबादतों के अंदर नुकसान होता है, इसलिए हमें इस काम से भी परहेज़ करना चाहिए। हाँ, अगर हमारा घर बहुत लंबा चौड़ा है, एक तरफ पुताई चल रही है, एक तरफ हम रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमें पता है कि घर की औरतों के ऊपर इतना सारा बोझ भी है, प्रेशर भी है, सहरी बनानी, दोपहर में खाना बनाना, अफ्तारी बनानी, फिर खाना बनाना, अपनी नमाज़ें भी हैं, कुरान भी है, तस्बीहात भी हैं, तरावी भी हैं, तहज्जुद भी हैं, तो दोस्तों फिर और लोड हम औरतों के ऊपर ना डालें, हम उनके मददगार बने, उनको टेंशन और तकलीफ़ के अंदर हम बिल्कुल ना डालें। इसी तरीके से दोस्तों ये बात समझें कि रोज़े का रखना बहुत आसान है। बहुत सारे लोग बहुत सारी शिकायत करते हैं, जी मुझे भूख ज़्यादा लगती है, मुझे प्यास ज़्यादा लगती है, मुझे ये काम है। हालांकि दोस्तों अगर रोज़े का रखना मुश्किल होता तो अल्लाह तबारक व तआला इसका हुक्म नहीं देते। रोज़े का रखना इंसान के लिए आसान है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। और दोस्तों रोज़े का रखना बहुत ही आसान है। बस सिर्फ दिल के अंदर आदमी पक्का इरादा कर ले कि मुझे हर हाल में रोज़े रखने हैं, उसके लिए रोज़ा रखना इंतहाई आसान हो जाएगा। आपने देखा होगा एक बूढ़ा आदमी पक्का इरादा करता है कि मुझे रोज़े रखने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी परेशानी आ जाए, मैं रोज़ा नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों बूढ़े आदमी का रोज़ा रखना आसान हो जाता है, जवान आदमी का रोज़ा रखना मुश्किल हो जाता है, सिर्फ इस वजह से कि उसने पक्का इरादा किया, उसने पक्का इरादा नहीं किया। इसी तरीके से दोस्तों बच्चे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नाबालिग हैं लेकिन पक्का इरादा करते हैं, उनके लिए रोज़ा रखना आसान है। और बालिग मर्द जो हट्टे कट्टे मुस्टंडे हैं, वो पक्का इरादा नहीं करते, तो उनके लिए रोज़ा रखना मुश्किल है। इसी तरीके से दोस्तों ये बात समझें कि नौकर के लिए रोज़ा रखना आसान है, वो पक्का इरादा कर लेता है, मालिक के लिए रोज़ा रखना मुश्किल है, उसने इरादा ही नहीं किया पक्का। इसी तरीके से दोस्तों वो आदमी जो गर्मी के अंदर रिक्शा चला रहा है धूप में, उसके लिए रोज़ा रखना आसान है। वो आदमी जो मज़दूरी कर रहा है, ईंटें ढो रहा है, उसने पक्का इरादा किया तो धूप में उसके लिए रोज़ा रखना आसान है। लेकिन वो आदमी जो एसी के अंदर बैठा है उसके लिए मुश्किल है। फ़र्क क्या है दोस्तों? फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो आदमी पक्का इरादा कर लेगा, अल्लाह तबारक व तआला की मदद उसके साथ आ जाएगी और उसके लिए रोज़ा रखना आसान हो जाएगा। और दोस्तों कितनी शर्म की बात है कि बहुत सारी, ज़्यादातर औरतें, बहुत ही कम औरतें ऐसी होंगी, बहुत ही कम, ना के बराबर, जो रोज़ा छोड़ती हों और रोज़ा न रखती हों। दोस्तों ज़्यादातर और अक्सर व बेशतर औरतें, बल्कि आप समझ लें 90-95% औरतें रोज़ा रखती हैं और वो हर हाल में रोज़ा रखती हैं। सिर्फ इतना है कि वो औरतें पक्का इरादा कर लेती हैं तो मरते दम तक औरतों से रोज़ा छूटना मुश्किल हो जाता है। बूढ़ी बूढ़ी औरतें रोज़ा रख रही हैं, बेहोश हो रही हैं, फिर उसके बाद होश आ रहा है, लेकिन रोज़ा छोड़ने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों औरतें मर्द के मुकाबले में कमज़ोर हैं, लेकिन औरतें पक्का इरादा कर लेती हैं तो औरतों से रोज़ा छूटना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी वजह और सबब यही है कि हम पक्का इरादा करेंगे तो हमारे लिए रोज़ा रखना इंतहाई आसान हो जाएगा। इसलिए हम पहले ही पक्का इरादा रखें कि हर हाल में रखना है, ज़िंदगी मिली है रखना है। अगर रोज़े की हालत में मौत भी आ गई तब भी मैं रोज़ा नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों हम सारे रोज़े रख लेंगे और अल्लाह तबारक व तआला हमें मरने भी नहीं देंगे। इसलिए पक्का इरादा करें कि हर हाल में हमें रोज़े रखने हैं। तो दोस्तों ये चंद बातें हैं मैंने आपको बतला दी। हमें रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारी करनी है ताकि हमारे रमज़ान के रोज़े अच्छी तरीके से गुजर जाएं, हम अच्छी तरीके से इबादत कर लें और आसानी से इबादत कर लें। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।